हेलो दोस्तों, हमारे ये छोटे कहानी में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो देखिए, आज हम कहानी बना रहे हैं, छोटा सा ब्लॉग बना रहे हैं। जैसा जैसा दुनिया में चल रहा है उसी के वजह से हम आपको ये कहानी के बारे में समझा रहे हैं। सतर्क हो जाइए, अपने पास कुछ वजूद रख लीजिए, अपने पास कुछ पैसे रख लीजिए, कमा कमा के अपना हाथ मजबूत कर लीजिए। तो देखिए, ये कहानी है, हर इंसान के ऊपर की बात है। तो कहानी है, एक कौवा था, 3 बच्चे थे उसके। तो तीनों बच्चे को वो कौवा जो हैगी बहुत बहुत, वो उसकी माँ बहुत बहुत उसको अच्छा से प्यार करती थी, एकदम देखभाल करती थी। तो कहीं भी जाती थी बेचारी वो कौवा कहीं भी जाती थी अपने बच्चों के लिए खाना ले लेके आती थी, थोड़ा सा ज़्यादा सा, कभी भी अपने बच्चों को भूखा नहीं रखती थी, इतना परिश्रम करती थी। जैसे हम आम इंसान मेहनत करके अपने बच्चे को पढ़ाते लिखाते हैंगे, और बाद में चल के कई बच्चे नालायक हो जाते हैं, कई बच्चे अपने माँ बाप का कदर करते हैं, अपने माँ बाप का इज्जत करते हैं, अपने माँ बाप का नाम ऊँचा करते हैं। तो उसी तरीके से पक्षियों में भी होता है। तो देखिए, थोड़ा दिल से सुनिएगा कहानी। तो जो माँ बाप हैंगे, जो बेटे हैं, सब लोग सुनिएगा, बच्चे लोग भी, और मेरे कहानी का इन गौर ज़रूर करिएगा, क्योंकि ये कहानी ऐसा हैगा जिसके पास दिमाग नहीं है उसको भी अगर दिमाग चाहिए तो दिमाग से सुने तो उसको भी दिमाग आ जाएगा। तो देखिए, वो कौवा इतना परिश्रम कर कर के इधर उधर पेड़ में जाके कहीं भी वो खोता लगाते हैं, वो लगाते थे कि हम अपने बच्चे को उधर ला के सुरक्षित जगह में रख देंगे, सुरक्षित जगह में। तो बच्चे को ले जाता, ले आता, लेकिन 3 कौवे, उसके बच्चे थोड़ा थोड़ा समझदार हो गए। वो तो कौवे थे, मतलब जानवर थे, पक्षी थे। तो तीनों को अच्छा से देखभाल करता था, खिलाता पिलाता था। एक दिन क्या किया, उसका जो कौवे, तीनों बच्चों की जो माँ हैगी कौवी, मतलब कौवा, तो उसको बहुत ज़ोर से मतलब प्यास लगा, पानी वानी, मतलब पानी पीने के लिए वो तलाश में जा रही है। बहुत गर्मी का टाइम था, धूप ज़्यादा हुआ है, और बच्चे इधर तड़प रहे हैं, माँ उधर तड़प रही है कि पानी के खोज में। बच्चे भी उस लायक हो गए, इधर उधर से अपना खाना खुद ही ढूंढ लेते हैं। लेकिन देखिए, तो वो कौवा जाके पानी के तलाश में इधर उधर भटक रहा है, और 2 छोटे छोटे बच्चे थे जो छुप के देख रहे थे, और वो लोग गुड़तेल लिए थे, गुड़तेल से वो लोग निशाना लगा रहे थे अपने वो कौवे को मारने के लिए। और 3 बच्चे जो इसके कौवे थे, कौवे के तीनों बच्चे थे, वो छिप छिप के देख रहे थे। तो उसमें से एक बच्चा तो बहुत ख़राब था, बहुत गलती किया अपने माँ के साथ, और दो बच्चे जो थे बहुत समझदार थे। तो दूसरा बच्चा बोल रहा है कि चलो हम अपने मम्मी को बचाने चलते हैंगे। तो जो ख़राब बच्चा था कौवे का, एक नालायक था, उसको अपने माँ का कदर नहीं था। जिस माँ ने हमको जन्म दिया उस माँ के साथ ऐसा नहीं करना। तो उसको उतना ज्ञान नहीं था, वो तो खाली स्वार्थी था। वो बोल रहा है अगर मैं बीच में जाऊंगा माँ को बचाने तो वो गुड़तेल मुझे लग जाएगा। तो दूसरा कौवा क्या बोल रहा है, अरे वो माँ तो हमें जन्म दिएगी हमारे लिए, देखो पानी की तलाश में किस किस जंगल में भटक रही है, अपने भूखी रह जा रही है, और हमारे लिए कितना परिश्रम कर रही है। तो आज हम अपनी माँ का कर्ज जरूर अदा करेंगे, बोली हम अपने सीने पे खाएंगे, हम अपनी माँ को बचा कर रहेंगे। तो देखिए, अब इसी पे ये कहानी का तर्ज देखिए, क्या दर्द भरा कहानी है। दूसरा कौवा तो अपनी माँ को अपने जान बचाने की वजह से अपनी माँ का जान लेना चाहता था, और दूसरा जो बच्चा था, तीसरा बच्चा, वो दोनों चले गए, वो गुड़तेल के बीच में आके खड़े हो गए, और वो गुड़तेल उसके माँ को लगने वाला था, और वो बच्चे को सीने के आर पार गुड़तेल कर दिया दोस्तों। तो देखिए, वो बच्चे कैसे थे कि अपनी माँ के लिए अपने सीने पे वो गोली खा चुके। तो देखिए, वो माँ भी ऐसी है कि माँ से देखा नहीं गया, और माँ वो बच्ची को लेके गई उसी जंगल में, जिस जंगल में वो खाना लाती थी, पानी लाती थी, अपने बच्चे को खिलाती थी, उसी जंगल में गई वो, और अपनी माँ अपने बच्चों के लिए
अपने बच्चों के लिए उधर जंगल में दर दर के ठोकरे खाने लगी। ठोकरे खाते खाते भूखे प्यासे रह गई। तभी आपको नया नहीं दिया। डिलीट करो, दो क्या दर्द भरा है, पागल रो रही हो, पागल कर रही हो, दो फोन दो। हाँ बात दो, मारूंगा भी दो, बात दो बाप बाप देखते हो हॉस्पिटल जाएगा क्या हुआ है, क्या यही क्या फोन लिख के देखा, ऐसी बोलो दोस्ती मेरी बेटी लग रही है। तो छोटा ब्लॉग मैं बना रही हूँ। तो देखिए वो कहानी इस तरीके से है। तो फिर वो रो रो के माँ इतना परिश्रम की, इतना परिश्रम की, रो के वो माँ अपने बच्चों के लिए अपने जान पर, अपने हथेली जान पर रख के बोली। और भगवान के मंदिर में जाकर वो कौवा, देखिए वो तो एक जानवर था, पक्षी था, वहाँ जाकर प्रार्थना करने लगा। कौवा नाचने लगा, प्रार्थना करने लगा कि हे प्रभु अगर आज मेरे बच्चे को कुछ हो गया तो मैं अपना जान दे दूंगी। एक माँ अपने बच्चों के लिए जान दे सकती है। तो देखिए इसीलिए बोलते हैंगे देखिए इतना नाची, इतना भगवान से प्रार्थना की, तो इतना प्रार्थना की, तो फिर वो भगवान से देखा नहीं गया उसके बच्चे के लिए। और भगवान उधर प्रकट हो गए और भगवान बोले, हे बालक तुम जाओ और मैं एक चीज़ दे रहा हूँ, इसी मंदिर में रखा हुआ है, और वो पानी अपने बच्ची के ऊपर छिड़क देना और वो बच्ची आपकी ठीक हो जाएगी। तो फिर भगवान यही बोले, वो कौवा, उसकी माँ बोल रही है भगवान कैसे कैसे करना है। तो भगवान बोले जो तुम्हारा दूसरा बच्चा है उसको भी लेके आना और उसके हाथों से ही ये पानी उसको पिलाना है। फिर वो माँ उस बच्चे के पास जाती है जो स्वार्थी बच्चा था। वो माँ बोलती है, हे मेरे बच्चे देखो मैं तीनों को उतना ही प्यार की हूँ और तुम ऐसे कर रहे हो। और वो दोनों देखो मेरा जान बचाने के लिए अपना जान तक दे दिए। तो ये बच्चा बहुत स्वार्थी था, लेकिन इसको भी बाद में इसका भी अकल ठिकाने पे आया, लेकिन गलती का बाद में इसको मतलब अफसोस हुआ, लेकिन एहसास तो बाद में हुआ। लेकिन पहले तो ये ऐसा काम किया, ये बच्चे को कुछ भी स्वार्थी था, कुछ भी अक्ल नहीं था। तो इसलिए बोलते अपने बच्चों के साथ कभी भी दोस्त के जैसा रहना, क्योंकि दोस्त के साथ रहने से वो बच्चे बहुत अच्छे रहते हैंगे और बिगड़ते नहीं हैं। लेकिन वो माँ भी क्या करे बेचारी, वो तो बहुत परिश्रम की, लेकिन इस बच्चे को ऐसा नहीं करना चाहिए था। लेकिन फ़िलहाल छोड़िए, आगे की बात करते हैं। तो देखिए वो माँ बच्चे के सामने गिड़गिड़ाती है कि तुम्हारे हाथों में ही तुम्हारे दोनों भाई बहन का जान हैगा, तुम चल के अपने हाथों से पानी पिला दोगे उनको, वो गंगा जल मुंह में डाल दोगे तो वो तुम्हारे बच्चे ठीक हो जाएंगे। लेकिन वो डर की वजह से वहाँ से जाने का नाम ही नहीं ले रहा है। फिर उसके बाद धीरे धीरे वो माँ गई भगवान से बोलने लगी, भगवान मैं ऐसे औलाद को पैदा की हूँ कि उससे अच्छा तो मेरी ही जान ले लो, क्योंकि मैं ये दोनों बच्चों का जान जाते हुए नहीं देख सकती हूँ। लेकिन मेरे वो बच्चे को भी अच्छा बुद्धि देना और अच्छा दिमाग देना, वो बच्चा मेरा भटक गया है। फिर भगवान को दया आया। भगवान बोले देखो माँ तो माँ होती है, अपने बच्चे कैसे भी रहें, लेकिन माँ का दिल कभी भी मतलब वैसा नहीं रहता, माँ का दिल हमेशा पिघल जाता है। फिर भगवान का भी दिल पिघल गया और भगवान खुद गंगा जल का पानी वो दोनों बच्चे के मुंह में डालते हैं, सीने में तक जाता है, पूरे शरीर के अंदर जाता है गंगा जल, और वो दोनों बच्चे ठीक होके अपने माँ के कलेजे से लग जाते हैं और एकदम माँ 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 कह के रोने लगते हैं दोस्तों। तो कहानी देखिए कितना दर्द भरा है, वो लोग रोने लगते हैंगे और माँ अपने बच्चे को गले से लगा के एकदम रो के पागल हो जाती है कि कहती है मेरे चांद के टुकड़े, मेरे जिगर के टुकड़े मेरे सामने हैंगे, भगवान मेरी जान ले लो, लेकिन मेरे बच्चे को मेरी नज़रों के सामने ही रखना। फिर धीरे धीरे वो दोनों बच्चे इतना वो हो जाते हैं, मतलब खाने पीने उनको इतना ताकत हो जाता है, खा पी के अपना हर जगह से ला के थोड़ा अपना वो जैसे मड़ई रहता हैगा
झोपड़ी रहता है उस तरीके से वो लोग बना लेते हैं। और फिर उसके बाद वो कौवा एकदम धीरे 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 एकदम बीमार हो जाता है, एकदम सीरियस हो जाता है। तो याद करता है, माँ 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 मुझे बचा लो, माँ मुझे बचा लो। माँ का कलेजा देखिए ऐसा है, माँ का कलेजा नहीं माना और वो बच्चे को बचाने के लिए चली गई बेचारी। तो एक बड़ा कौवा, एकदम राजा कौवा रहता हैगा, वो आता है उधर। वो कौवा बोलता हैगा आके उधर कि अगर तुम अपना नस का वो मतलब हाथ का नस का खून काट के हमारे यहाँ चढ़ा दोगी 2 बूंद खून, तो हम तुम्हारे बच्चे का जान बचा सकते हैं। तो देखिए माँ आएगी, माँ का दिल कहाँ मानेगा। अब माँ चली जाती है, अपना थोड़ा सा काट के शरीर और उधर खून का कतरा नीचे धरती पे ऐसे 3-4 बूंद खून का कतरा चू जाता हैगा। उसके बाद वो जो बड़ा कौवा का राजा रहता हैगा वो खून ले लेता हैगा और उसका प्राण उधर ही निकल जाता है। बच्चे बच्चे मेरे बच्चे को ठीक कर दो, उधर ही प्राण निकल जाता है। और उसका बच्चा, वो नालायक बच्चा जो था वो जिंदा हो गया। अब जिंदा हो के वो उधर ही पहुंचा और उसके दोनों भाई बहन वहीं रास्ते में मिलते हैंगे। वो दोनों बोलते हैंगे, देख भाई, जिस माँ के लिए तू ऐसा ऐसा किया, हम लोगों को भी नहीं तू कुछ समझता था और माँ का जान खतरे में डाल के तू अपना जान बचाकर भाग गया, तो देखो वही माँ तेरे लिए अपना जान दे दी। अब वो बच्चे को इतना शॉट लगता है और वो बच्चा चला जाता है उधर ही। और वो बच्चा रोते रोते भगवान से विनती मांगने लगता है, हे भगवान, मेरे जैसे बच्चे को कहीं भी जन्म ही मत देना। और जो माँ हमको इतना पाली पोसी जो जन्म दी है, उस माँ के दूध का कर्ज हर बच्चे निभाना और अपने माँ को हर एक समय रक्षा करना और मेरे जैसे नालायक बच्चे को जन्म मत देना। अब वो बच्चा रो रो के उसी मंदिर में ही बच्चा अपना जान दे देता है, रो रो के। अब ये जो 2 भाई बहन बचते हैंगे, ये दोनों भाई बहन भी रो रो के बोलते हैं, हे भगवान, हमारी तो माँ भी चली गई और हमारा भाई भी चला गया, अब ये ज़िंदगी जी के हम क्या करेंगे। फिर दोनों जाते हैं नदी में कूद के, दोनों मर जाते हैंगे और उसी पे कहानी लिख देते हैं। कहानी लिख देते हैंगे कि हे भगवान, जिसको देना उसको ऐसे ही बच्चा देना, ताकि माँ बाप अपने माँ बाप का नाम ऊँचा करे और अपने जो 9 महीने कोख में रखते हैंगे वो माँ बाप का कदर करे और माँ बाप का इतना इज्जत करे, इतना नाम करे कि वो बच्चे पर भी और वो माँ बाप पे भी गर्व होए कि हमारे औलाद ऐसे हैं, हमें इस लायक से इस काबिल कर दिए। दुनिया नमस्कार करे, चलते वक्त भी बोले, हाँ ये देखो इनके बच्चे कितने कामयाब हैं। तो देखिए भाइयों बहनों, जो हमारा ये कहानी सुन रहा हो सबके लिए धन्यवाद बोलती हूँ। और सबके बच्चे को भगवान ऐसा ही दिमाग दें। वो तो माँ चली गई लेकिन माँ लौट कर नहीं आएगी। धन्यवाद।